वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ लोगों का ये मानना है कि सूबों के ऊपर, नए सूबों के ऊपर खास तौर पर सियासत चमकाई जा रही है। फिदा हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक सुबह हज़ारा के सेक्रेटरी जनरल, उनसे भी जानते हैं। फिदा हुसैन साहब, हाजी अदील साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, क्या आप मुत्तफ़िक़ हैं उनकी गुफ्तगू से? वो तो ये कह रहे हैं कि आबादी भी इतनी नहीं है आप लोगों की। देखें जी, हाजी अदील साहब तो ख़ुद अपने आप से और अपनी पार्टी से मुत्तफ़िक़ नहीं है, तो मैंने उनके साथ क्या मुत्तफ़िक़ होना है। हाजी अदील साहब ने बात की कि जी सूबा की करारदाद नेशनल असम्बली में पेश करना दर हकीकत जो सूबाई असम्बलियों का इस्तेकाक है उसको मजरू करने के मुतरातिफ है। तो फिर हाजी अदील साहब की पार्टी जो ANP है, इसने सराइकी सूबे की करारदाद की मुखालफत क्यों नहीं की कौमी असम्बली में? तो ये तो ख़ुद एक इंतहाई कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड के अंदर इस वक्त मौजूद है। दूसरी बात हाजी अदील साहब ने की कि जी सराइकी की तारीख़ है। अगर हाजी अदील साहब को हज़ारे की तारीख़ से कोई आगाही नहीं है तो इसमें मेरा कसूर तो नहीं है। हज़ारे की तारीख़, हज़ारे का ज़िक्र हिंदू वेद के अंदर भी मौजूद है अबीसारा के नाम से, जो कि तमाम मुअर्रिखीन का इस पे कंसेंसस है कि अबीसारा हज़ारा का कदीम नाम था। तो हम प्री हिस्टोरिक जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उससे भी आगे हमारी हज़ारे की हिस्ट्री जाती है, तो हिस्टोरिकली हमारा बिल्कुल वाज़ेह क्लेम बनता है। तीसरी बात इन्होंने की कि जी 18वीं तरमीम के अंदर इसका जिक्र नहीं हुआ। तो 18वीं तरमीम से पहले कई तरमीम थी जिनके अंदर उन बातों का जिक्र नहीं था जो कि 18वीं तरमीम के अंदर जिक्र किया गया। तो क्या अगर 18वीं तरमीम में जिक्र नहीं था तो इसका ये मतलब है कि आइंदा कभी जिक्र हो नहीं सकता? ठीक। तो ये कोई मंतक समझ में नहीं आती। इन्होंने चौथी बात की जी 2.5 अजला, ये इनका अपना मौक़िफ़ है। 2.5 अजला सूबा हज़ारा जो है वो 6 अजला पर मुश्तमिल है, जिसमें तमाम ज़ुबानें बोलने वाले लोग शामिल हैं, और हम किसी लिसानी बुनियाद पर सूबा नहीं मांग रहे, जैसा कि ताज हैदर साहब के रिसर्च पेपर में भी कहा गया है कि हम लिसानी बुनियादों पे मांग रहे हैं। हम तो एक खित्ते को, जो कि प्री हिस्टोरिक खित्ता है, जो आज भी एग्जिस्ट करता है, उस खित्ते को एक सूबे की हैसियत देने का मुतालबा कर रहे हैं, जिसमें किसी किस्म की कोई कोताही नहीं है। और मुस्लिम लीग नून ने इसके ऊपर बात की है, हज़ारा सूबे की भी बात की है, फाटा की भी बात की है, बहावलपुर की भी बात की है, और जनूबी पंजाब सूबे को तो यकीनन उसने सपोर्ट किया ही है। मुस्लिम लीग नून जी 2 साल से हम लोग एहतजाज पर हैं। तहरीक सूबा हज़ारा और तमाम हज़ारे वाल एहतजाज पर है, और मुस्लिम लीग नून जो है वो वजह है हमारे इस एहतजाज की। मुस्लिम लीग नून बुनियादी वजह है खैबर पख्तूनख्वा जो सूबा बना है या इसका नाम रखा गया है, उसकी रिस्पॉन्सिबल जमात जो है मुस्लिम लीग नून है हज़ारे वालों की नज़र में, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को हमेशा से हज़ारे से वोट मिलते रहे, और हज़ारे वालों का ये ख्याल था कि मुस्लिम लीग नून उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। लेकिन तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने की खातिर जनाब नवाज शरीफ, जिनको 2 दफ़ा हज़ारा से हमने जितवाया, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और खैबर पख्तूनख्वा का नाम कबूल कर लिया। और आज वही जमात नून लीग जब उसको अपने सूबे पे जो है आंच आती हुई नजर आ रही है, तो वो कहती है कि जी हम लिसानी बुनियादों पर सूबों के हक में नहीं है। लेकिन जब 18वीं तरमीम में लिसानी बुनियाद पे इस सूबे को नाम दिया जा रहा था पख्तूनख्वा का, तो मुस्लिम लीग नून जो है वो मुकम्मल तौर पे खामोश थी। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि हज़ारे के अवाम मुस्लिम लीग नून, चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे ANP हो, तमाम के मुनाफिकाना रवैये से उकता चुकी है, और यही वजह है कि तहरीक सूबा हज़ारा को एक सियासी जमात के तौर पर रजिस्टर किया गया, और तमाम हज़ारे वालों ने यह फैसला किया है कि हम अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अपने प्लेटफॉर्म से और अपनी जमात बनाकर प्लेटफॉर्म से करने की हज़ारा सूबा तहरीक ने बात की। और यकीनन ये बात भी सामने आई है कि नए सूबों को इलेक्शन कार्ड के तौर पर यूज़ किया जा रहा है, लेकिन असल अहम तरीन नुक्ता नज़र जिस पर सबसे ज़्यादा बात होनी चाहिए वो ये है कि नए सूबों का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, सूबाई इदारे क्या होंगे, सूबाई मुलाजमतें किस तरीके से दी जाएंगी, और वसाइल की तकसीम कैसे होगी। एक लंबी बहस है जो इसके ऊपर छिड़ चुकी है। इसके बाद से आप अपनी आरा से हमें आगाह कर सकते हैं। कब तक @dawnnews.tv पर। बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफ़िज़।